दुनिया भले ही इजराइल और फिलिस्तीन के युद्ध में फंसी हो, लेकिन इंडिया वालों के लिए तो सबसे बड़ी उलझन यही बनी हुई है कि इंडिया और पाकिस्तान में से कौन जीतेगा। क्योंकि इंडिया वालों का तो सिर्फ एक ही असूल है, भले ही इंडिया वर्ल्ड कप जीते या ना जीते, लेकिन पाकिस्तान से जरूर जीतना चाहिए। क्योंकि इंडिया में मैच की दीवानगी कुछ इस कदर छाई हुई है कि यहाँ के हर एक घर में से आपको सचिन, धोनी और विराट के फैन तो देखने को मिल ही जाएंगे। और इंडिया में फैंस की दीवानगी का कुछ अलग ही लेवल है और किसी प्लेयर के फैंस इतनी आसानी से भी नहीं बनते, क्योंकि है प्लेयर हैं भी इतने दिग्गज कि है अपने बल्ले की दम पर क्रिकेट बॉल को ग्राउंड से बाहर पहुंचाने की हैसियत रखते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है इन क्रिकेट बॉल और बैट्स को फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता होगा? तो चलिए सबसे पहले आपको बॉल बनाने वाली फैक्ट्री में लेकर चलते हैं और फैक्ट्री में बैट्स कैसे बनाए जाते हैं इस पर हमने एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फैक्ट्री में बॉल कैसे बनाई जाती है, इसे बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए होता है लेदर, जिसे खास तौर पर बांग्लादेश से मंगाया जाता है। इसके बाद इस लेदर को रिक्वायरमेंट अनुसार डिफरेंट कलर में डुबा दिया जाता है। जैसे अगर टेस्ट मैच के लिए बॉल चाहिए तो रेड या पिंक, और अगर वनडे के लिए चाहिए तो व्हाइट। कलर चढ़ाने के बाद इस लेदर को लंबी लंबी शीट में काट दिया जाता है। इसके बाद इन शीट्स को बारी बारी से एक खास तरह की मशीन के नीचे लगाया जाता है, जो इस लेदर की शीट को छोटे छोटे पार्ट में काट देती है। इसके बाद इन दो इलेक्ट्रिक पार्ट को आपस में जोड़कर इन्हें बीच से सिल दिया जाता है, जिससे है एक सेमी सर्कल शेप में कन्वर्ट हो जाती है। इतना कुछ करने के बाद भी बॉल बनने की सिर्फ है एक शुरुआत है, क्योंकि क्रिकेट की इस बॉल को बनाने में वर्कर्स द्वारा काफी मेहनत करनी पड़ती है। बॉल के इन इलेक्ट्रिक पार्ट को जोड़ने के बाद जो एक सेमी सर्कल शेप बनकर तैयार होता है, जिसे एक मशीन में डालकर इसे तेजी से घुमाते हैं। इस मशीन में तेज धार वाली ब्लेड्स लगी होती हैं, जो बॉल के एक्स्ट्रा पार्ट को काटकर अलग कर देती हैं, और इस तरह इसे एक परफेक्ट शेप दे दिया जाता है। जब तक वर्कर्स बॉल के ऊपर वाले पार्ट को बनाकर तैयार कर रहे हैं, जब तक आइए जरा फैक्ट्री के दूसरे पार्ट में चलते हैं। देखिए यहाँ इस बॉल को और भी ज्यादा मजबूत बनाने के लिए यहाँ लकड़ी के गोले बनाए जा रहे हैं। बॉल के अंदर डाले जाने वाले इन लकड़ी के गोलों को एक खास तरह की लकड़ी से बनाए जाते हैं, जिसे चौरेक कहा जाता है। जब यह कॉर्ड बनकर तैयार हो जाता है तो मशीन की सहायता से इसके चारों ओर धागे को लपेट दिया जाता है, और इस पर धागे की एक नहीं बल्कि कई लेयर चढ़ाई जाती हैं, ताकि इसे और भी ज्यादा मजबूत बनाया जा सके। और जैसे ही यह कॉर्ड बनकर तैयार हो जाता है, वैसे ही इन सेमी सर्कल वाले बॉल के बाहरी पार्ट को लेकर इन कॉर्ड को अंदर भर दिया जाता है। इसके बाद इस बॉल को एक खास तरह के टूल में डालकर बॉल को अच्छे से सिल दिया जाता है। इसके बाद इसे ठोककर चेक किया जाता है, और अब हमारी बॉल लगभग बनकर तैयार ही होने वाली है। बॉल को एक बार सिलने के बाद वर्कर्स द्वारा इस बॉल पर दोबारा सिलाई की जाती है, और इस तरह की बॉल्स को फैक्ट्री में हजारों की तादाद में बनाया जाता है। फिर भी इन क्रिकेट्स बॉल की सिलाई वर्कर्स द्वारा हाथों से की जाती है, और एक बॉल को सिलने में वर्कर्स को करीब 2 से 2.5 घंटे का समय लगता है। और यही इन बॉल्स की एक खास बात होती है। लेकिन बॉल की क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए इस पर सिलाई हाथों से ही की जाती है, ताकि इसे टिकाऊ और मजबूत बनाया जा सके। आपकी जानकारी के लिए आपको एक बात बता दें कि जिन चीजों को खास तौर पर हाथों से बनाया जाता है, उन चीजों की क्वालिटी और कीमत काफी हाई होती है, चाहे फिर वो रोलेक्स की घड़ी हो या रॉयल्स रॉयल की कार ही क्यों ना हो। और जब इस बॉल को वर्कर्स द्वारा अच्छे से सिल दिया जाता है, तो फिर इन्हें एक सांचे में डालकर अच्छे से चेक किया जाता है कि इनका शेप और साइज परफेक्ट है कि नहीं। और जैसे ही इस बॉल को इस प्रोसेस में पास कर दिया जाता है, तो फिर से इन्हें चेक करने के लिए 360 डिग्री के एंगल पर घुमाया जाता है। और इन सभी प्रोसेस में बॉल को अच्छे से चेक करने के बाद अब बात आती है इसकी ब्रांडिंग की, क्योंकि जिस कंपनी द्वारा इस बॉल को बनाया जाता है, उस कंपनी के ब्रांड का लेवल ब्रांड कर दिया जाता है। और अगर यह वीडियो आपको थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इसे अपने दोस्त और रिश्तेदारों के साथ शेयर भी कर दें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबा लीजिए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी नई वीडियो और नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।